और ये 5 और 8 जो डेट आई है सर, ये मुझे विधायक बनाने के लिए उस दुर्गा माँ ने मेरे लिए भेजी है। नायब जी, ये टोहाना की धरती ने वरदान है, यो सत्ता में रहा है और सत्ता में भी कमजोर होके कौन रहा नायब जी, यो कम्युनिटी में जगह लेके रहा है। हरियाणा प्रदेश में आज ये टोहाना से जो चिंगारी उठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की, ये पूरे हरियाणा प्रदेश तक जाएगी और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। टोहाना, रतिया और फतेहाबाद और हम तो आसपास के और भी जहां तक हमारा प्रभाव होगा वो सारी सीटें जीत के आपके केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व के झोली में डालने का काम करेंगे। ये अग्नि परीक्षा है, क्या देने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो? कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे। जजपा को अलविदा कहने के बाद टोहाना सीट से भाजपा की टिकट पर ताल ठोक रहे देवेंद्र सिंह बबली ने आज न केवल अपनी जीत का ऐलान किया, बल्कि हरियाणा तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाने का दावा भी किया। नामांकन दाखिल करने से पहले बबली ने टोहाना में जन आशीर्वाद रैली के जरिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया और इस दौरान बबली मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि हरियाणा में विधानसभा की तारीख मां दुर्गा ने बबली को विधायक बनाने के लिए तय की है। और मैं तो वैसे भी पूजा पाठ वाला मेरा परिवार है, हमारा तो घर में मेरी बीबी 4-4 दिन तो बढ़ती रहे जी। मैं बोले डेट बदलने खातर कहने लगी, बोला 1 तारीख ने अपना आपका भाग ठीक को नहीं, बावली में जब में उस दिन मेरा भाग ठीक था, बखा तू मेरा भाग की चिंता ना करे। बोली मैं वैष्णो देवी जाके ने अर्जी लगा के आऊंगी, डेट चेंज हो है। आपने भी इलेक्शन कमीशन के सामने सरकार की तरफ से भी आपकी बात रखी गई थी, लेकिन जब ये डेट चेंज नहीं हुई और ये 5 और 8 जो डेट आई है सर, ये मुझे विधायक बनाने के लिए उस दुर्गा माँ ने मेरे लिए भेजी है। और जब हम विधायक बनकर आएंगे, अपने टोहाना हल्का के आशीर्वाद से आएंगे, लोगों के प्यार से आएंगे और जो लोगों का खोया हुआ सम्मान था हमने टोहाना को देने का काम किया है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि विधायक बनने के बाद जब गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने सरकार चलाई तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आज केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी के साथ मुझे करीबन 26 महीने बतौर मंत्री उनकी कैबिनेट में काम करने का सौभाग्य मिला। विकास और पंचायत मंत्री के रूप में हमने गांव के अंदर एक नई दिशा देने का काम किया। जो गली नाली चौपाल तक सिर्फ गांव रुका हुआ था, हमने वहां ई लाइब्रेरी की सोच हमने पैदा की, आज गांव में बढ़नी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सैनी की मौजूदगी में बबली ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा टोहाना सीट से देशद्रोही परिवार को उम्मीदवार बनाकर उतारती रही है, लेकिन जब से मैं विधायक बना गांव-गांव तक विकास के इतने कार्य किए कि जनता आज उनके काम से बेहद खुश है। बबली यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम सैनी से ये भी कहा कि टोहाना की धरती को वरदान है कि वो हमेशा सत्ता में रहती है और अपने दम पर कैबिनेट में भी हिस्सेदारी पाती है। और ये टोहाना का भाग्य है, टोहाना सदा मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहे। नायब जी, ये टोहाना की धरती ने वरदान है, यो सत्ता में रहा है और सत्ता में भी कमजोर होके कौन रहा नायब जी, यो कम्युनिटी में जगह लेके रहा है। तो मैं आपसे अपील भी करना चाहता हूँ, अनुरोध भी करना चाहता हूँ, हमारे टोहाना हल्के की जनता की जो भावनाओं की आपने कदर की है, मैं भी, मेरे पूरे परिवार, पूरे हमारा एक संगठन है जागो दिशा सही सोच नहीं, उनके सभी कार्यकर्ताओं, मेरे बबली के साथी के सभी साथियों की तरफ से आपका नमन करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, बाकी तो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, मैं तो सिर्फ 3-4 चर्चाएं आपसे करूंगा। जो बूथ कमेटियां भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक काम करती है, सबसे मजबूत संगठन है, हमें उन सबसे समन्वय बिठाना है और हमारा जो संगठन आपस में तालमेल बना के चलना है। आपने जो बूथ मार्किंग प्रोग्राम के माध्यम से घर घर तक जो हमारा बूथ योद्धा जो बबली का साथी पहुंचा है, अब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो बूथ के साथी हैं उनको अपने साथ जोड़ने का काम करना है। देवेंद्र बबली ने अपने साथियों और कार्यकर्ताओं से भाजपा के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टोहाना, रतिया और फतेहाबाद की तीनों सीटों पर हम जीत का परचम लहराएंगे और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। टोहाना, रतिया और फतेहाबाद और हम तो आसपास के और भी जहां तक हमारा प्रभाव होगा वो सारी सीटें जीत के आपके केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व के झोली में डालने का काम करेंगे। आज आप हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा नॉमिनेशन भरवाने के लिए आए, मैं नतमस्तक होकर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और भाई, अभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और उसके बाद चल लेंगे चंडीगढ़ रोड तो होते हुए सेक्रेटरीट। एक भी न्यून ना जियो, कदे कोई बारिश में डर जा, कदे चलन तो पसीना लग जाए उससे डर जाओ, डरो तो कौन ही गए, गले चलोगे।
आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट न मिलने पर देवेंद्र सिंह बबली जजपा में शामिल हो गए थे और जजपा से विधायक बनकर भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में पंचायत व विकास मंत्री पद पर रहे। चुनाव की घोषणा के बाद बबली ने जजपा को अलविदा कह दिया और कांग्रेस की टिकट के लिए जद्दोजहद में जुट गए थे, लेकिन अब कांग्रेस ने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया तो बबली ने भाजपा का दामन थाम लिया और आज पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ बबली ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।